Hello बच्चों, let us read this question. How does the weight of a person in a elevator will vary if it is at rest? जो यहाँ की कॉन्सेप्ट है वह है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो मान लिया कि एक लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में है, अर्थात इसकी वेलोसिटी जीरो है, और जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, और इसके भीतर एक पर्सन खड़ा है जिसका मास यदि m है तो उसका वेट लगेगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और लिफ्ट का फ्लोर इस पर्सन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, और मान लेते हैं कि वह नॉर्मल रिएक्शन n है। सो लेट मास ऑफ द पर्सन it is equal to m and normal reaction of the floor on the person it is equal to n, और इसी को हम कहते हैं apparent weight of the person। तो ये उस पर्सन का apparent weight हो गया। अब हम मान लेते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो है ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो सब पॉजिटिव वेक्टर, और इसके अपोजिट अर्थात वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी is given by mass of the body into acceleration। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि F इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पर्सन पे जो नेट फोर्स अप्लाई होगा वह है n पॉजिटिव और mg निगेटिव। ये हो गया नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमने कहा कि एक्सेलरेशन जीरो है तो m इंटू जीरो एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू जीरो, एंड सो दैट n इज इक्वल टू mg। इसका मतलब हुआ कि एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट। तो पर्सन का जो एपरेंट वेट है वो उसके एक्चुअल वेट के बराबर मिल रहा है, अर्थात उसके वेट में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। देयरफॉर देयर इज नो वेरिएशन इन द weight of the person in a elevator in rest। तो एलिवेटर रेस्ट में हो तो कोई वेरिएशन नहीं होगा। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.